अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप कि आपका वीकेंड बेहतर गुजरा होगा। वैसे बेहतर गुजरने के लिए कुछ था नहीं, जिस तरह की पाकिस्तान की कारकर्दगी हुई और जिस तरह और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी कंफ्यूजन्स पैदा होती रही, तो अभी तक कोई भी चीज़ अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट के हक में बोलूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट के हक में आती हुई नहीं दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश हुआ, जहाँ पे कप्तान ने शुरुआत में कहा था कि हम वाइट वॉश करेंगे, मगर कहानी में ट्विस्ट आ गया और बदल गई कहानी के वाइट वॉश हम हो गए। क्यों T20 में हमारी इस तरह की कारकर्दगी रही, क्या परफॉर्मेंस हुई, क्या सीनियर लड़कों को T20 की टीम का हिस्सा होना चाहिए या फोकस अभी सिर्फ ODI पे होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी इज द बिग इवेंट जिस पे फोकस हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स का भी होना चाहिए। इन सारी चीजों के हवाले से होगी आज हमारी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान सवेरा। और जैसा था आपने कहा ना कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, लेकिन जो अगला हफ्ता जो ये आज शुरू कर रहे हैं इसका आगाज भी कोई अच्छा नहीं हुआ और पाकिस्तान की एक और नाकामी हुई है। पाकिस्तान के लिए जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं वक्त के साथ साथ। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वो पाकिस्तान की ख़राब कारकर्दगी का सिलसिला नहीं बदल रहा। कहीं एक सीरीज़ अच्छी खेली इससे पहले वनडे की, लेकिन तसलसल के साथ हमारी चीज़ें इंतज़ामी तौर पर बदल रही हैं। नहीं बदल रहा तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी और नताइज नहीं बदल रहे हैं। हम 2023 में खेले वर्ल्ड कप किसी और कोच के साथ, हम 24 में खेले किसी और कोचिंग स्टाफ के साथ, हम 25 में खेलेंगे किसी और कोचिंग स्टाफ के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये वो सारी चीज़ें जो आज के इस प्रोग्राम में ज़ेरे बहस आएंगे। और पाकिस्तान टीम की ये कारकर्दगी जिसमें उन्हें आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस तीसरे T20 मैच में भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी भी साथ साथ ही चल रही है। इन सब मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम एंड जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम हारून साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी सबसे पहले वहां बात करते हैं, उसके बाद जो सब कुछ यू टर्न्स हमें लेते हुए दिख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो गोल गोल चीजें घूम रही हैं, उन सारी चीजों के हवाले से बात करेंगे। बट सबसे पहले पाकिस्तान टीम इन T20 फॉर्मेट, हमने टेस्ट में खुशियां थोड़ी सी बटोरी, फिर हमने ODI में काफी सारी खुशियां बटोरी। 22 साल बाद जो है हमें ODI सीरीज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने का मौका मिला। देन कम्स इन T20। सबसे पहला सवाल सीधा ही आपसे हारून साहब ये पूछूंगी, क्या T20 में हमें जरूरत है कि अभी हम अपने सीनियर प्लेयर्स को इंडक्ट करें या फिर हम उस डेवलपिंग फेज पे जाएं जहां हम कहते हैं जी 2026 के T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से अभी से तैयारी शुरू कर दें और छोड़ दें सीनियर प्लेयर्स को T20 फॉर्मेट में? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो जब हम किसी टीम को बाहर भेजते हैं और ख़ास तौर पर जब ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे जब आप जाते हैं तो सबको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वो बैटिंग काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा बाउंस है उसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन, क्योंकि यहाँ पर लो बाउंस पिचेस के ऊपर वो डेवलप हुए होते हैं, तो जहाँ थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक आता है वो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत था कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी, जिसकी बिना पर पाकिस्तान जो है वो वनडे की सीरीज जीत गया। और आई थिंक दो ऐसी पिचेस थी जिसमें अभी मैं अपील करता हूँ कि ये T20 की, इन दोनों में पाकिस्तानी बैट्समैन को अच्छी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। एक सिडनी, दूसरा ये होबार्ट। ये दोनों पिचेस जो है वो बैटिंग के लिए काफी साजगार हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज खातिर ख्वाह में नहीं लगा। मेरे अपने नजदीक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास जो सेकंड स्ट्रिंग भी है ना, वो इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुकाबला कर सके। और आपने आज देखा होगा कि मैं अभी कंपेयर कर रहा था पाकिस्तानी बैटर्स को, और इस वक्त इंडिया इंगेज है साउथ अफ्रीका के साथ, वेस्ट इंडीज इंगेज है इंग्लैंड के साथ, और इस वक्त हमने ऑस्ट्रेलिया की आज हमने बल्लेबाजी देखी। जमीन आसमान का फर्क है जिस अंदाज में बल्लेबाजी वो करते हैं, जो स्किल्स का लेवल उनका है और हमारे स्किल्स का लेवल ये है कि हमारे प्लेयर्स 5-5 T20 खेल के, 6-6 T20 के जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो खेल के या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आप पाकिस्तान की टीम में चले जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, इतना बड़ा ह्यूज गैप। आज मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा था कि सिवाय बाबर आजम के सामने बाकी जितने भी प्लेयर्स लग रहे थे, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि उनमें वो स्किल्स का लेवल ही नहीं था, ना फुटवर्क था, सिर्फ बस जहन में ये था कि बॉल को देख के हमने बल्ला चला देना है। ऐसे नहीं है। ऑस्ट्रेलियन जब आप कंडीशन में जाके खेलते हैं तो आपकी टेक्निक, आपका फुटवर्क, आपकी बहुत सारी चीजें जो है वहाँ काम आती हैं। यहाँ सिर्फ बल्ले को आप चला देंगे, बॉल के साथ मिला देंगे
तो इट्स नॉट इजी बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बाउंस। आपको उस तरह के शॉट्स नहीं मिलेंगे जो आप यहाँ लो बाउंस पिचेस पे लगाते हैं। यही ये प्लेयर्स हैं जो देखिएगा सब कॉन्टिनेंट में आएंगे, अपने मुल्क में खेलेंगे, तो आप देखेंगे ये रन्स के अंबार लगा देंगे। हारून साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान के जो मुतबादिल खिलाड़ी हैं वो भी इतने अहल नहीं हैं। क्या मजमूई तौर पर सलाहियत का जो मयार है पाकिस्तान में वो नीचे आया है, या फिर उनको तैयार करने वाला निज़ाम जो है वो अपनी जगह से हिल गया है? देखें, आप तो पिछले 6-8 सालों में तो देखें पाकिस्तान में क्या निज़ाम है। आपने 5 क्रिकेट एसोसिएशन का निज़ाम लेकर आए, उसके बाद आपने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर किया, उसके बाद आपने किया क्या कि इस साल आपने ग्रेड 2 के क्रिकेटर्स को जिनका लेवल ही कुछ नहीं है उनको फर्स्ट क्लास का स्टेटस दे दिया। तो मेरे अपने नजदीक नहीं समझ में आ रहा कि जो थिंक टैंक बैठा हुआ पीसीबी में वो क्या सोच के ये डिसीजन ले रहे हैं। ऑलरेडी आपके जो टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं वही मुकाबला नहीं कर सक रहे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आपने फर्स्ट क्लास लेवल का वो इतना गिरा दिया स्टैंडर्ड कि आज आपके मैचेस 2-2 दिन में खत्म हो रहे हैं, टीमें 50-50 रन पे आउट हो रही हैं, किसी की स्किल्स का लेवल ही कुछ नहीं है। आप सोचिए दूसरे आप करने क्या जा रहे हैं। बदल रहे हैं हालात, क्या वाकई कुछ ख्यालात भी बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? इसी हवाले से आज अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक मरतबा फिर अपने ख्यालात का इजहार किया है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी को सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या सोच रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, सुनते हैं। लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। बिल्कुल जी, अच्छे की तवक्को सब रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हाफिज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतना डिले जो आईसीसी की तरफ से आ रहा है दैट इज़ वेरी कंसर्निंग, बिकॉज 100 डेज़ का एक टाइम होता है जिसके बाद से ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है। और अब 20 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद 90 डेज का टाइम फ्रेम रह जाएगा, और वो उसके बाद कहते हैं कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, उसके बाद हर ढलता हुए दिन पे जो है वो उसका खदशा मौजूद रहता है। हारून साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी है। आपने काफ़ी सारी क्रिकेट देखी है, गुज़िश्ता चंद बरसों में भी हालात आपने देखे। इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान आना चाहिए सबको? चेयरमैन साहब ने आज कहा है कि तमाम टीमें जो खेलने के लिए आना है, जिन्होंने, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, एतराज़ तो देखें जब से पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई है, आप देखें कौन सी ऐसी टीम है सिवाय इंडिया के जो पाकिस्तान नहीं आई। सो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है और ये एश्योरेंसेस जो है वो इंडिया को बहुत अरसे से देते चले जा रहे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया को अब तो पहली दफा तो नहीं उन्होंने मना किया, वो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उन्होंने तो मना करना है। वो तो सिर्फ ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी हम नहीं जा सकते। और यही वो बदकिस्मती है जिसमें आईसीसी के चार्टर में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाए तो फिर आईसीसी किसी भी क्रिकेट बोर्ड को मजबूर नहीं कर सकता कि आप फलाने जगह पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिसमें मुख्तलिफ टीमों ने किसी प्रोटेक्स्ट के ऊपर किसी जगह पे जाने से माजूरी जाहिर की, और उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारी टीमें। सो इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इंडिया को आना बनता है, आना चाहिए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कह रहे हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। तो ये चीज तो मुझे टोटल पॉलिटिकल वो लग रहा है इनका तरीकाकार कि जी किसी तरीके से हम पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। पाकिस्तान अपना फाइट कर रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 2-3 चीजें अपने ज़हन में रखते हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नाला हो चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत जो भी अपने बिड्स करते हैं पाकिस्तान इंडिया को सामने रखते हुए करते हैं। अगर वो मैचेस नहीं हुए तो ये बहुत बड़ा लॉस है। और ऑलरेडी जो जिन्होंने इंडिया बीसीसीआई
विकेट्स दी हुई हैं, वो नुकसान में उन्होंने तो उनको इंडिया को कह दिया है कि जी हम अब बैकआउट कर जाएंगे कई जगह। तो बट हारून साहब, एक जो जिस क्लॉज की तो हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वो तो क्लॉज है, बट ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं है ना कि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता तो हमें टूर्नामेंट बाहर ले जाना पड़ेगा। जो आपने पास्ट की एग्जांपल्स दी, उसमें भी जिस टीम ने ट्रैवल नहीं किया, या तो उसके मैचेस फॉरफीट हो गए या उसकी जगह दूसरी टीम्स आ गई। क्या आईसीसी ये चीज अफोर्ड कर सकता है, जस्ट कीपिंग इन माइंड कि ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से इतना महंगा ये राइट्स खरीदे हैं, अब तो अंबानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है उस ब्रॉडकास्टर को भी? नहीं, ये तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा अगर इंडिया समहाउ द अदर, अगर जिस तरह पाकिस्तान स्टांस ले रहा है और इंडिया के और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते, तो मेरा तो ख्याल है पूरे क्रिकेट का निज़ाम आईसीसी तक जो है वो काफी हद तक उसको प्रॉब्लम आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। क्योंकि आप ये देखें ना कि आप पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में होता है, 1 लाख अफराद जो है उस मैच को देखते हैं, और आप सोचे तो सही दुनिया भर में जो स्पॉन्सरशिप्स की लाइन लग जाती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, 10 मिनट में पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो टिकट्स जो हैं वो बिक जाती हैं, सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप अंदाजा तो लगाएं कि कितना बड़ा मैच है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग। तो ये इशू डेफिनेटली रहेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है तो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन इनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है इंडिया से किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जो कि आईसीसी के अंडर में वो खेलने से, तो सोचे तो थे कि क्या इश्यूज प्रॉब्लम्स क्यों होंगी। लेकिन पाकिस्तान को इस दफा स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रही है, और वो इससे भी नहीं घबरा रहे कि कोई बात नहीं, अगर हम इंडिया से नहीं भी खेलते किसी आईसीसी इवेंट्स में तो उसका क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये इस वक्त तो पाकिस्तान ने अपनी इज्जत का वो बनाया हुआ है ना कि जी ये क्या बात हुई कि हम तो हर जगह चले जाते हैं, और वो जो है सिर्फ ना कोई रीजन देते हैं अच्छा सॉलिड कि हम क्यों नहीं आना चाहते, और उसके बाद वो जब मर्जी चाहे वो रिफ्यूज कर देते हैं इंडिया वाले। ठीक है, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इजाज़ वसीम बाकरी साहब, उनसे जानते हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या पाकिस्तान इंडिया के जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, इस वक्त लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं, और फिर जो आज पाकिस्तान T20 मैचों की सीरीज़ हारा है, बाद सीरीज़ नाकामी के मोहम्मद रिजवान किस तरीके से बोले हैं, क्या अहम चीज़ें उन्होंने बात की हैं, इस पर बात करेंगे। इजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया इजाज़ वसीम बाकरी साहब। ये ऑस्ट्रेलिया में भी कोई पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं या जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी वाला मामला है, इस पर लोगों की क्या राय है, किसी से बातचीत होती है, क्या बात करते हैं लोग, और पाकिस्तानियों की क्या राय है जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? देखिए इमरान भाई, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है, सब लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी के ऊपर खड़ा रहे, क्योंकि हमारी अब रिस्पेक्ट भी इसी में है, और जो पाकिस्तान मुसलसल इंडिया से ब्लैकमेल होता आया है एक अरसा, उससे अब बचने का भी और आगे बढ़ने का भी यही एक रास्ता है। जहां तक आपने ऑस्ट्रेलियंस की बात की है, देखिए ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो भी आपको मालूम होगा जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में हुआ, उस सेमीफाइनल को पहले से ये कह दिया गया कि इफ इंडिया क्वालिफाई दे विल प्ले इन द गयाना। इसी तरीके से पिछला जो वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो उसमें भी यही था कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल दे विल प्ले इन द मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। तो वो एडवांटेजेस के ऊपर सवालात ये लोग उठा रहे हैं। एक अरसा ये तमाम बोर्ड चुप थे, इनका मीडिया भी शायद इतनी बात नहीं करता था, इनके एक्स क्रिकेटर्स भी, ब्रॉडकास्टर्स भी। पिछले साल इसी साल बारबाडोस में भी ये शोर मचा कि आप इंडिया को क्यों फेवर दे रहे हो, और पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में भी शोर मचा। तो यहाँ प्रेस बॉक्स में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 6 शहरों में पाकिस्तान के 6 मैचेस थे, तो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से भी बात हुई, एक्स क्रिकेटर्स भी अपनी कमेंट्री करने के बाद आते थे प्रेस बॉक्स में, तो वो सभी लोग ये कहते थे कि ये काम जो खत्म कर सकता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही खत्म कर सकता है। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैं अभी आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था, इस वक्त बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जो मेरे पास खबर और इत्तला है वो ये है कि बात अब फाइनल तक आ चुकी है कि आया क्या पाकिस्तान फाइनल अपने हाथ से निकलने देगा या नहीं निकलने देगा। अभी तक मेरे सोर्सेज के मुताबिक शायद इसके अंदर तब्दीली भी आ सकती है,
जो इस वक्त तक, आज जो मंडे तक की जो करंट सिचुएशन जो मुझे पता चली है, हो सकता है इसके अंदर चीजें आगे पीछे हो जाएं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इस हद तक सैक्रिफाइस कर सकता है, वो भी लास्ट स्टेज पे जाके, कि इंडिया को पूल बी के अंदर फेंक दो, पूल ए से निकाल के। इंडिया पाकिस्तान गेम तो अब होने वाला नहीं है, ये बात तो दीवार पे लिखी जा चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान गेम अगले 5 साल तक हमें आईसीसी इवेंट्स में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है। अब जो जिन पॉसिबिलिटीज के ऊपर पस पर्दा गुफ्तगू चल रही है, जो मुझे पता चला है वो ये है कि इंडिया अपने तीनों मैचेस वो पूल बी के अंदर जाकर इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और प्रॉब्ली तीसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी उनके साथ जाके दुबई में खेल ले। अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन पीसीबी या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है, आईसीसी बीसीसीआई ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक हाइब्रिड की लचक दिखा सकता है, ये डिस्कशन में, ये ऑप्शन में आ चुका है। लेकिन फाइनल पाकिस्तान कहता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल की भी तलवार हमारी गर्दन पर चलाने की कोशिश की तो फिर हम जो है वो हमारे हाथ खड़े हैं, हम फाइनल पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आईसीसी के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये खबरें गलत चलाई जा रही हैं कि जी ब्रॉडकास्टर्स हाइब्रिड मॉडल की जिद कर रहे हैं या ब्रॉडकास्टर दुबई या किसी और मुल्क में जाने की बात कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान गेम भी पाकिस्तान में हो, और ब्रॉडकास्टर्स ये भी चाहता है कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान हो। उसकी इमरान भी वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर 30 साल बाद टूर्नामेंट होगा तो उस टूर्नामेंट की रेटिंग, उसकी हाइप इतनी होगी कि ब्रॉडकास्टर्स को दुनिया के किसी और मुल्क में शायद इतना माइलेज ना मिले जो यहाँ पर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने से उनको मिलेगा। एंड बिल्कुल एजाज, नॉट टू फॉरगेट कि जो हमने स्केड्यूल भेजा था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्केड्यूल भेजा था, उसमें तीनों मैचेस लाहौर के थे, मगर जब ब्रॉडकास्टर्स ने उसमें अमेंडमेंट की तो ब्रॉडकास्टर्स चाहते थे कि एक मैच लाहौर में खेले इंडिया की टीम, एक पिंडी में खेले और फिर एक वापस लाहौर में आके खेले, विच मींस ब्रॉडकास्टर्स तो वो देखना चाहते हैं। बट हारून साहब, एजाज ने जो ये बात की है, आपको लगता है, देखें हम सब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे जो फैसला लेगी, वो पाकिस्तान के जितने फैंस हैं, जितने एंथुजियास्ट हैं क्रिकेट के, वो सब बैक करेंगे बोर्ड को। बट क्या इतना क्रिटिकल डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले पाएगी लुकिंग एट द फाइनेंसेस? नहीं, देखिए, नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर फाइनल पाकिस्तान में नहीं होता तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट करने का क्या फायदा। और दूसरी जो एक चीज आप ब्रॉडकास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एजाज ने बात की, देखिए ये तो उनके लिए रेवेन्यू अर्निंग एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें इंडिया पाकिस्तान आता है तो लोग, ब्रॉडकास्टर्स कमाते किससे हैं? वो इन्हीं चीजों से तो अर्न करते हैं। और उन्होंने इतनी जो ह्यूज अमाउंट दे के बिड्स ली हुई हैं और उन्होंने राइट्स लिए हुए हैं, तो राइट्स को रिकवर कैसे करेंगे वो? अगर इंडिया पाकिस्तान मैचेस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं खेलती तो वो तो सारे के सारे लॉस में जाएंगे, और ऑलरेडी वो लॉस में जा चुके हैं। और उन्होंने ये शो भी कर दिया है इंडियन बीसीसीआई को और आईसीसी को कि आपने अभी तक ना शेड्यूल अनाउंस किया, ना कुछ किया। हम अपने स्पॉन्सर्स के पास कब जाएंगे? हम उन्हें कब बताएंगे कि जी कौन सा मैच कौन सी तारीख को है, कौन सी जगह पर है, ताकि हमें तो वो, जब आपको तो पता ही है इसके पीछे काफी एक पूरी गेम प्लान होती है। स्पॉन्सर्स ने भी अपने बजट्स बनाए हुए होते हैं, उन्होंने किस वक्त कहाँ पैसा देना है, कहाँ नहीं देना, कौन सी डेट्स में देना है, ये सारी चीजें उनका एक पैकेज बना हुआ होता है। आई थिंक ये ओवरऑल सारा का सारा कंफ्यूजन है, और पाकिस्तान को मैं फील करता हूं कि फाइनल तो कम से कम हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल। हारून साहब, जब ये आपने दो अलग अलग टाइम फ्रेम की बात की है, जब हमारे डोमेस्टिक का सेटअप तब्दील हुआ, आप दोनों दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे, मगर फिर भी मैं फिर आपसे एक चीज ये जरूर पूछना चाहूंगी, कौन सा फॉर्मेट था जो आपको लगता है कि ये जो 6 टीम्स वाला था, वाज दैट लुक्रेटिव, वो ज्यादा अच्छा था, उसमें क्वालिटी आ रही थी कि नहीं, या फिर ये जो 16-18 टीम्स का फॉर्मेट है वो ज्यादा अच्छा? देखिए, मैं तो आपको जो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर बताऊं तो रियल सेंस में जब अगर हम पीछे जाते हैं
तो हम देखते थे कि डिपार्टमेंट अपनी क्रिकेट अलग खेलता था, एसोसिएशन अपनी क्रिकेट अलग खेलती थी, और जो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स थे वो एसोसिएशन में जाके भी खेला करते थे, तो उसका कुछ स्टैंडर्ड ठीक था। लेकिन अगर आपको याद होगा एक डिबेकल हुआ था जिसमें आई थिंक आकिब जो चीफ बन रहे हैं और सुन रहे हैं कि वो हेड कोच की उनकी बातें भी चल रही हैं, उन्होंने मिलकर टास्क फोर्स ने एक फैसला किया था कि 8 से 9 रीजन होने चाहिए हमारे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्रिकेट को फैला रहे हैं जिसकी वजह से क्वालिटी नहीं आ रही, क्वांटिटी आ रही है। सो वो 9 रीजन बढ़ते बढ़ते वो 18 हो गए। तो मेरे अपने नजदीक हम कहीं ना कहीं जो है किसी एक जगह के ऊपर आके मुत्तफिक नहीं होते। अब आपने जो मेरा जिक्र किया, देखिए मैं वहां जाकर जो भी निजाम है उसी के मुताबिक ही अंदर रहते हुए पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत जो भी बंदा आएगा, फॉर दैट मैटर इस वक्त आकिब है या कोई और भी लोग आएंगे, वो उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए ही काम करेंगे ना। अपनी एडवाइजेस आप जरूर देंगे, लेकिन अगर गवर्निंग बोर्ड आपकी एडवाइजेस को नहीं मानता तो लामवाला आपको उसी पॉलिसी को लेकर चलना होगा जो गवर्निंग बोर्ड ने जिसका फैसला किया है, क्योंकि हम तो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं। अच्छा हारून साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया तब्दीलियों का, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज खेली और उसके बाद ये T20 सीरीज खेली है, क्या तब्दीली आई है? हालांकि वनडे टीम निस्बतन बेहतर खिलाड़ियों के साथ थी उनकी, और पाकिस्तान उस फॉर्मेट में हारा है जिसमें पाकिस्तान किसी ज़माने में कुछ थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं चंद बरस, तो पाकिस्तान तो नाकाबिले शिकस्त होता था, दुनिया की बेहतरीन टीमों में इसका शुमार होता था। तो ये चंद दिन में क्या तब्दीली आई? वनडे से अच्छा वाला जीत कर निकले और T20 में 3-0 से हार गए। देखिए, अगर आप आज बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को और हारिस रऊफ को अगर निकाल दें तो आपके 8 प्लेयर ऐसे थे जो बिल्कुल ही नए थे, यानी उनका अगर पीछे में बैकग्राउंड भी देख रहा था तो 5 किसी के मैच हैं, किसी के 10 T20 के मैच हैं, किसी के 11 हैं। इवन सुफियान मुकीम तो एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ और वो पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी कर रहा है। देयर इज नो डाउट कि वो लेफ्ट आर्म चाइना में गुगली बॉलर है, लेकिन क्या वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके तैयार होगा? बाकी तमाम ममालिक जो है अपने क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक लेवल के ऊपर तैयार करते हैं, उसके बाद उनको फर्स्ट क्लास में लेके आते हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने प्लेयर्स को लेके जाते हैं और वो उनको हम तैयार करना शुरू करते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। जहां तक आपने वनडे का जिक्र किया, देखिए आप इस वक्त अगर पूरी सीरीज का आप जायजा लेते हैं और उसकी अगर एनालिसिस करते हैं, तो अगर आपकी फास्ट बॉलिंग कारगर ना होती तो आप वो मैचेस भी नहीं जीत सकते थे, आप वनडे भी हार जाते। आपकी फास्ट बॉलिंग ने आपको 208 रन पे भी आपका मुकाबला करवाया, उसके बाद दोनों मैचेस भी जीते हैं। उन दोनों में आप अपने फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी देखें, खास तौर पर हारिस रऊफ की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप भी जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए रिस्पॉन्सिव पिचेस थे। इसलिए ऑस्ट्रेलियन भी मुश्किल में आए और पाकिस्तानी बैटर्स भी मुश्किल में आए। तो पाकिस्तानी बैटिंग ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में हमेशा वीक लिंक रहेगी। यही आप देखेंगे कि आपको फर्क नजर आएगा। अब जैसे ही ये पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में खेलेंगे, आपको फर्क वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएगा। स्पिनिंग ट्रैक बनेंगे यहाँ पर, पाकिस्तान को फायदा होगा उसमें। बट हारून साहब, अजीब हैरत की बात है कि जब हम पिछले T20 की बात करते हैं तो पोस्ट मैच सेरेमनी में भी आके रिजवान ने कहा कि नहीं जी, बॉलिंग और ड्रॉप कैचेस वजह बनी हमारी शिकस्त की, बैटिंग पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी मैंने सुना जिन्होंने कहा नहीं जी ये ड्रॉप कैचेस जो हुए थे वो वजह बनी, बैटर्स को ब्लेम नहीं किया गया। इवेंचुअली गलती तो बैटर्स की हुई ना, या हम ये मान लें कि जी ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग हमेशा हमारी वीक लिंक रहेगी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो ये बात कह रही हैं ना, देखें, ड्रॉप कैचेस या फील्डिंग लैप्सेस, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। वो पाकिस्तान से भी हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकती है, वो दुनिया की तमाम टीमों से हो सकती है, क्योंकि इसमें आपकी ये गलतियां, एक आध कैचेस ड्रॉप कर, 2-4 कैचेस ड्रॉप कर देना, मिस फील्ड कर देना, ये सारी चीजें ना हर टीम का खासा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आप बात करिए ना, बैटिंग का जो स्किल्स का लेवल है वो पाकिस्तान के सिवाय इक्का दुक्का बैट्समैन के। देखिए, दूसरी चीज मैं आपको एक और भी बता दूं, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बड़ी बात कर रहा हूँ। आपके जो बाबर आजम है और रिजवान है, दे आर नॉट नेचुरल T20 क्रिकेटर्स। इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है। आप उठा के देख लें, शुरू में जब ये आए थे इनका स्ट्राइक रेट क्या था, इन्होंने इम्प्रूव किया है इसके ऊपर। लेकिन स्टिल मेरे अपने नजदीक दुनिया की दूसरी टीमों के जो प्लेयर्स हैं, देखिए इस वक्त इंडिया की 2 टीमें अलग अलग खेल रही हैं। एक T20 खेल रही है साउथ अफ्रीका में और उनकी टेस्ट टीम जो गई हुई है वो ऑस्ट्रेलिया में। लुक एट द टैलेंट, लुक एट द स्किल्स लेवल उन दोनों का। और उन्होंने देखे साउथ अफ्रीका की मजबूत तरीन टीम को T20 में बुरी तरह शिकस्त दी है।
सो ये आई ओपनर होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। हम कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ करते रहते हैं, हमने अभी तक कोई भी स्टेबिलिटी नहीं लाया, हमने कोई दूरदर्श नतायज नहीं किए। आई विश के फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि आखिर जिन्होंने काफी अर्सा डोमेस्टिक क्रिकेट में काम किया हुआ है उनको पूरा पता है कि पाकिस्तान के लेवल के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। आई विश के उनकी हेल्प ली जाए और उनको जो है बाकी जो लोग बैठे हुए जो चला रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को, उनको आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आइडिया है कि किस तरीके से क्रिकेट को हमें आगे लेके चलना, कैसे क्रिकेट को आगे लेकर चलना है सवेरा। और जो अभी बात रिजवान और बाबर की हुई है, इसके ऊपर तो एक बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी पाकिस्तान चूंकि T20 सीरीज हारा है, पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस नाकामी पर? चूंकि वनडे सीरीज जीते थे, T20 मैचों की सीरीज हार गए, अवामी राय क्या है वो सुनते हैं। कोई अच्छे लड़के लेके नहीं गए जिनको लेके जाना चाहिए था। इनको किसी नए खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। पाकिस्तान के पास कोई पावर हिटर नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी T20 सीरीज हारा है। सीरीज जो हम हारे हैं बेसिकली बैटिंग और बॉलिंग दोनों पे डिपेंड है। पीसीबी तजर्बे कर रहे हैं, 20 से 30 तजर्बे करेंगे, फिर शायद उनको समझ आए कि अब ये टीम शायद खेल सकती है। पीसीबी तजुर्बे कर रही है और तजुर्बे हो रहे हैं, मगर ठीक है, तजुर्बे फिर सारे यंगस्टर्स के साथ हो। बाबर और रिजवान की आपने बात की कि वो नेचुरली T20 के प्लेयर्स नहीं हैं, अभी वो कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी भी आपको लगता है हारून साहब कोशिश पूरी हो गई है? रिजवान बीइंग द कैप्टन ऑफ द साइड, डू यू फाइंड हिम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द T20 फॉर्मेट? हाँ बिल्कुल, देखें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल था और जो कि नजर भी आया, लेकिन यही टीम जो है आप जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अगर होगी क्रिकेट या सब कॉन्टिनेंट में या इंग्लैंड में, वहां फिर भी क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस नहीं है, वेस्ट इंडीज में एक्स्ट्रा बाउंस नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैटर्स जो है ना अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो फिक्र हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान की जो सेकंड स्ट्रेट इस वक्त जो एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स देखे जी इनको ऊपर लेके जाना है, उन प्लेयर्स को ऊपर लेके गए हैं, उनमें से किसी ने भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो मसला फिर वही आता है कि लोग फिर पुरानी बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी मैं ऑलरेडी देख रहा था लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आसिफ अली को वापस ले। तो द थिंग इज कि हमारे जब ये नए प्लेयर्स अगर ऊपर आकर वो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना, आपके सीनियर्स को आप रिप्लेस कैसे नहीं, बट हारून साहब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए कंसिस्टेंट मौका मिलना भी तो जरूरी है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की हम जब बात करते हैं तो कंसिस्टेंट मौका भी तो नहीं मिल रहा। साहिबजादा फरहान आपको अभी ओपन करते हुए दिख रहे हैं, वरना पिछली सीरीज आप याद करें तो साहिबजादा फरहान को 6 पे 7वें पे खिलाना पड़ा था क्योंकि ओपनर्स तब्दील हो ही नहीं सकते थे बाबर और रिजवान के अलावा, तो बात ही नहीं थी। आपको खुद याद होगा कि डोमेस्टिक में ये मैसेज पहुंचवा दिया गया कि जो ओपनर्स हैं डोमेस्टिक के वो डाउन दी ऑर्डर आके खेलना शुरू करते हैं अगर वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जब इन लड़कों को चांस ही नहीं देंगे तो क्यों, कैसे, कहां परफॉर्म करेंगे ये लड़के? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आपने इस सीरीज में तो कम से कम आपने देख लिया ना चांस। आपने ये 3 मैचेस तो देख लिए, उसके बाद आगे भी मैचेस आएंगे उसमें भी आप देख लेंगे। देखिए जो आप ये बात कर रही हैं ना, उस वक्त हो ये रहा था क्योंकि रिजवान और बाबर ओपन जाके इतनी अच्छी पार्टनरशिप दे देते थे। ठीक है उनका स्ट्राइक रेट कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको नजर आता था कि टीम कामयाब भी हो रही है, करीब पहुंच के हार रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब देखें ना, साहिबजादा फरहान को मौके मिले, अब आप देखें कि बाकी जितने प्लेयर्स हैं, उस्मान खान को मौका मिला। मतलब मेरे अपने नजदीक में देख रहा था कि उस्मान ने जो 50 भी किया है उस वक्त स्टॉइनिस बॉलिंग कर रहे थे और कोई स्पिनर बॉलिंग कर रहा था। तो जहां फास्ट बॉलिंग आती है, एक आध शॉर्ट बॉल होती है, उनसे हुक नहीं ठीक होता, वो मिड वे आउट हो जाते हैं, कैच हवा में उछाल देते हैं। तो स्किल्स का लेवल डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैं स्टिल ये कहने के लिए तैयार हूं कि डोमेस्टिक जब ये सतह पे आएंगे, अपने मुल्क में आके खेलेंगे, तो यही वो बैटर्स आपको रन्स करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हारून साहब कथा कलामी के मारा चाहूंगा, सलमान अली आगा तो पाकिस्तान को आज वो कप्तानी कर रहे थे ना, वो तो खासी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना उनके पीछे, वो तो खासे मैचेस खेल कर आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान के लिए वो रेड बॉल से वो इस तरफ आए हैं T20 की तरफ, तो आपको लगता है कि फिर वो भी कहीं ना कहीं फंसते हैं इस फॉर्मेट में? अगर रिजवान, बाबर, सलमान को आप इकट्ठा खिला लेते हैं तो फॉर्मेशन ख़राब होती है, टीम की कॉम्पोजिशन ठीक नहीं रहती। डेफिनेटली ये तो आपको नजर आ रहा है, ये तो सामने आपको नजर आ रहा है। देखें सलमान हो गए, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, ये वो बैटर्स हैं जिनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्रीज के ऊपर थोड़ा वक्त गुजारेंगे तो उसके बाद ये मारना शुरू करेंगे। लेकिन आपकी जो शॉर्टर फॉर्मेट है ना, वो अब इस बात की इजाजत नहीं देती।
आपको बॉल 1 से हिट मारना शुरू करनी है, जैसे देखते हैं दुनिया की दूसरी तमाम टीमें ये कर रही हैं, सिवाय हमारे। आप देखें ना, आज 8-8, 9-9 बॉलें खेल के किसी ने 4 रन बना दिए, किसी ने 5 बनाए, फिर बाद में 2-4 चौके लग गए, तो 10 बॉलों में 14 हो गए, 12 बॉलों में 18 हो गए। लेकिन वो जो स्ट्राइक रेट हम देख रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 176, 180, 190, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो जब तक वो हमारे यहाँ नहीं हो सकेगा उस वक्त तक बहुत मुश्किल है कि खास तौर पर T20 के फॉर्मेट में हम कुछ कर सकें। हाँ, वनडे में आपको डेफिनेटली नजर आएगा कि पाकिस्तान की टीम बेहतर खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां पर आपको 50 ओवर्स का एक 300 बॉल्स का जो है ना वो मार्जिन मिलता है, जिसमें आप कुछ डॉट बॉल खेल सकते हैं। वेयरएज T20 में आपके पास किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं है। मगर फिर हारून साहब, मेरा सवाल वहीं उसी जगह रहता है, क्योंकि अगला अब हम टूर करेंगे, जिम्बाब्वे जाएंगे, हम फिर ये सीनियर लड़कों को खेलते हुए देखेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ? नहीं, मेरे अपने नजदीक तो जिम्बाब्वे में तो वैसे ही उन्होंने कैप्टन चेंज कर दिया हुआ है, वहां तो सब नए लड़के ही जाएंगे मेरा ख्याल। वहां तो सलमान अली आगा को उन्होंने कप्तान बनाया हुआ, उसमें तो सारे नए लड़के भेजने चाहिए इनको। मेरे अपने नजदीक आई डोंट नो टीम अनाउंस हुई है कि नहीं हुई, लेकिन मेरे अपने नजदीक तो वहाँ भेजना ही सब नए लड़कों को चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि उनमें कितना पोटेंशियल है। और जिम्बाब्वे की टीम भी मैं समझता हूँ 1 या 2 प्लेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, उनकी अपनी कंडीशंस हैं, लेकिन आई थिंक यूजुअली वो अच्छी बैटिंग पिचेस हैं, वहाँ पाकिस्तानी इन बैटर्स को अच्छा करना चाहिए। तो जो रिजवान आज बैठे बाहर और सलमान को मौका दिया, ये माजी करीब में तो पाकिस्तान में ये भी नहीं होता रहा। आपको लगता है कि वाकई ये एक मंजरनामा मुस्तकबिल का समझने में कुछ सहूलत देता है, आसानी देता है कि कप्तान भी बाहर बैठ सकता है? तो अगर कप्तान बाहर बैठ सकता है तो क्या बाबर भी फिर बाहर बैठेंगे? देखिए, एक तो चीज मैं आपको बताऊं, क्यों नहीं बाबर, क्यों नहीं, अगर आप समझते हैं कि आपने किसी ऐसे प्लेयर को ट्राई करना है, बाबर को आपने ऑलरेडी पीछे भी तो रेस्ट दिया था ना, आपने रेस्ट देके उसको वापस लेके आए, उसको ड्रॉप किया था ना आपने पीछे। तो इस दफा भी आप जिम्बाब्वे की, अब मसला पता है क्या है पाकिस्तान में, मसला ये है हार का खौफ। क्योंकि अगर आप नए लड़कों को भेज के उनके साथ कोई सीनियर प्लेयर नहीं भेजेंगे और खुदा ना खास्ता आप सीरीज हार गए, तो सारे का सारा इल्जाम जो है वो फिर आ जाता है सिलेक्शन कमेटी पे, टीम मैनेजमेंट पे, और सारी चीजें आप इनको क्यों नहीं लेके गए। तो इसका मतलब है हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो हम तैयार हो जाए या हम डेवलपमेंट के लिए तैयार हो जाए, उन नए लड़कों को मौका मिले और ये इतना खेल सकें कि 2026 जब वक्त आए वर्ल्ड T20 का, उस वक्त ये लड़के जो हैं ये स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स कहलाएं हमारे, ना कि ये फिर भी जो है वो न्यू कमर्स कहलाएं। रिजवान ने क्या कहा है एजाज बाकरी साहब आज पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में? 3-0 से हारा है पाकिस्तान। हाँ जी, रिजवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि आज वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे, और आज पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान आए और उनको मैंने बड़े सख्त सवालात भी किए। उन्होंने एक जुमला भी ऐड किया कि मीडिया को ये इख्तियार हासिल है कि अगर हम 3-0 हारते हैं तो आप सख्त सवाल कर सकते हो, क्योंकि आपका भी मकसद पाकिस्तानी टीम को कामयाब होते हुए देखना है। तो मैंने उनको आज ड्रॉप जो वो उन्होंने खुद को किया, मैंने उनको डायरेक्टली बड़े सीधे अल्फाज में सवाल किया कि क्या आपने एक मैसेज थ्रू किया है बाकी प्लेयर्स के अंदर, स्पेशली सीनियर्स में, कि अगर मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूं तो फिर कोई भी प्लेइंग 11 से बाहर निकल सकता है जो मुसलसल नाकाम हो रहा हो। तो रिजवान ने एग्री करके कहा कि बिल्कुल कप्तान अपने आप से शुरू करे तो वो अच्छा होता है, क्योंकि आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद को इसलिए बाहर निकाला क्योंकि हसीब को 7 ओवर के मैच में ब्रिस्बेन में मौका नहीं मिल सका ज्यादा, फिर हमने उसको सिडनी में ड्रॉप कर दिया, तो वो डिजर्व करता था प्लेइंग 11 में आज होते हुए, इसलिए मुझे मेरी फॉर्म भी नहीं लगी हुई थी। तो एक तरह से उसने सीनियर्स को पैगाम दिया है। फिर मैंने उनको ये सवाल किया, मैंने कहा पूरा पाकिस्तान रिजवान ये समझ रहा है, लोगों को नजर आ रहा है, आप बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ये मॉडर्न डे क्रिकेट को टच नहीं कर पा रहे, उसके मूड। बिल्कुल मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर ये सीनियर्स T20 टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इजाज बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया है। सबीरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।